सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे। और जो आज की जो वीडियो बनने वाली है, आपके जो इंडियन आर्मी के जो फॉर्म है अग्निवीर जीडी के फॉर्म है, कई सारी पोस्ट आई हुई है, अभी बताऊंगा आपको डिटेलिंग में। तो अग्निवीर जीडी आर्मी के फॉर्म आ चुके हैं। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एजुकेशन कितनी चाहिए और एज कितनी होनी चाहिए, इसमें आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि आपको टाइम टाइम पर कौन कौन सी पोस्ट, कौन कौन सी जॉब वैकेंसीज आई हुई हैं, आपको पता चल सके टाइम टू टाइम। और इस वीडियो में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। छोटी सी वीडियो होने वाली है, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जो है आपकी 13 फरवरी 2026 को आ चुकी है। मतलब ये फॉर्म आपके 13 फरवरी से भरना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल 2026 है, जैसा कि आप देख रहे होंगे 1 अप्रैल 2026 है। और लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 2 अप्रैल 2026, मतलब पेमेंट जमा करने की एक दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है। और एग्जाम डेट आपका 1 से लेकर 16 जून 2026 तक कभी भी हो सकता है। 1 से लेकर 16 जून तक 2026 में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो आपका जैसे अभी फॉर्म भरोगे तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने का टाइम है, आपका जून में एग्जाम हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 7-8 दिन पहले, 10-12 दिन पहले आ जाएंगे। आपको मैं वो भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा इसमें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इसमें कुछ एप्लीकेशन फी है। तो एप्लीकेशन फी किसकी कितनी लगने वाली है उसको ध्यान से देखें। ये भी आपको दिख रहा होगा, देखो। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए फीस है। एससी और एसटी के लिए भी 250 रुपए फीस है। इसमें कोई भी छूट किसी को भी नहीं मिली है, तो दोनों के लिए बराबर फीस है। और पेमेंट मोड आपका डेबिट कार्ड से हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से हो सकता है और इंटरनेट बैंकिंग भी हो सकता है। कैश, कार्ड, आईएमपीएस, मोबाइल वॉलेट, आप जिससे भी करना चाहो, आपके पास जो बेहतर लगे आपको उससे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें कुछ एज लिमिट्स हैं, आपको मैं बताता हूं। और जो एज है वो आपका 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरते हो, लगभग लगभग 4-5-6 महीने आगे से ही आपकी डेट काउंट करते हैं। तो इसमें जो आपकी डेट काउंट होगी, आप देख सकते हो इसमें 1 जुलाई 2026 से आपकी काउंट हो रही है। तो अग्निवीर जो जीडी वाले हैं और जो टेक्निकल है, असिस्टेंट, ट्रेड्समैन, जितनी भी पोस्ट आ रखी है, इनके लिए जो एज है वो 17.5 साल से 21 साल तक की है। जिसमें जिसकी डेट ऑफ बर्थ, मेन चीज ध्यान रखना, यहां पे देखो स्क्रीन पे, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख 10वां महीना और 2005, 1 तारीख 10वां महीना 2005 से 1 तारीख 4था महीना 2009 तक, जिस भी बच्चे की डेट इस डेट के बीच में है, डेट ऑफ बर्थ, वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, अग्निवीर जीडी। और इसमें आपका टेक्निकल, असिस्टेंट और ट्रेड्समैन सबके लिए ये एज है। बाकी इसमें सोल्जर टेक्निकल है। टेक्निकल वालों के लिए यहाँ पर 2 साल और बढ़ा दी जाती है, तो 17.5 से लेकर 23 साल तक है इनकी डेट। और वही 1/10/2004 से 1/4/2009 तक इनकी डेट ऑफ बर्थ ली जा रही है। और अगर मैं बात करूं सिपॉय फार्मा, अब देखो फार्मा वालों के लिए भी मजे हैं, क्योंकि जो फार्मा, जिन्होंने डी फार्मा करा हुआ है, जिन्होंने बी फार्मा करा हुआ है, वो बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकता है। आर्मी के फॉर्म में भाई भर लो, मजे हैं लाइफ में। ठीक है। तो यहां पर जो फार्मा वालों के लिए जो एज है वो 19 साल से 25 साल तक लिमिट दी गई है। 19 साल पूरा हो जाना चाहिए और 25 साल से कम, 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो जैसे इसमें डेट ऑफ बर्थ उनके लिए दे रखी है 1/10/2002 से 1/4/2008, ये डेट लिमिट है, ध्यान रखें। और उसके बाद जेसी और रिलीजियस टीचर की भी भर्ती आ रखी है, जिसमें 27 से लेकर 34 साल तक आपको एज है। तो यहाँ पर टीचर के फॉर्म वैकेंसी भी है, आप इसको भर सकते हो। तो कई सारी बम्पर भर्तियां निकाली है इंडियन आर्मी ने इस बार। तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और इसमें जो और आपको डिटेलिंग, अगर किसी को कंफ्यूजन रहती कि क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीजें चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। जो अग्निवीर जीडी वाले हैं, जो जनरल ड्यूटी वाले हैं,
उनको तो देखो भाई क्लास 10th मैट्रिक विथ 45% मार्क्स एंड मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट, मिनिमम 33% ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए, और टोटल जो है आपका 45% मार्क्स होने चाहिए आपकी 10th क्लास में, कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। और हाइट 169 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब फुलाकर 5 सेंटीमीटर और ज्यादा होनी चाहिए आपकी फुलाने से। रनिंग 1.6 किलोमीटर है, वो भी 5 मिनट 45 सेकंड में, इसके 60 मार्क्स हैं। अच्छी बात यह है कि रनिंग के भी इस बार नंबर मिल रहे हैं, तो जो बच्चा 1.6 किलोमीटर को 5 मिनट 45 सेकंड में कर लेगा उसको 60 मार्क्स मिल जाएंगे। पुलअप्स हैं 10 टाइम्स 40 मार्क्स। 9 फीट कि अगर आप जंप करोगे तो आपको नीडेड टू, ये तो केवल क्वालिफाई के लिए है, और जिगजैग बैलेंस है ये भी क्वालिफाई के लिए है, ये आपको बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिजिकली आपको उस टाइम पे बता देंगे। टेक्निकल में यहाँ पर आपका जो है टेक्निकल वालों के लिए जो अग्निवीर जो टेक्निकल निकला हुआ है, इसके लिए आपका 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, यानी कि जो टेक्निकल भर्ती मारेगा उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स 12th में कंपलसरी है, मैथ्स के अलावा कोई नहीं भर सकता इसको, ठीक है। एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स ईच सब्जेक्ट, और 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 1 ईयर ITI कोर्स, और जिनके पास ITI का कोर्स है 1 ईयर का वो भी इसको भर सकता है, ध्यान रखें। इसके लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो हाइट 160 सेंटीमीटर है, 162 सेंटीमीटर है, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस वही सेम 5 सेंटीमीटर फुलाने पर बढ़नी चाहिए, और रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर है 5 मिनट्स 45 सेकंड में, सेम टू सेम। फिजिकल तो देखो दोनों का सेम है, तो आप देख सकते हो, ये मैंने आपको स्क्रीन पर लगा दिया इसका भी। उसके बाद स्टोर कीपर है, टेक्निकल है, ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप पॉज करके देख सकते हो, इसका भी सेम टू सेम वैसे ही है। फिर अग्निवीर ट्रेड्समैन है, इसमें क्लास 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10th चाहिए, मिनिमम इसकी जो परसेंटेज है 33% इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए इसका भी, और फिजिकल आप देखोगे सेम ही है। और ट्रेडमेंट्स, हाँ 8th पास वालों के लिए भी, जिन्होंने 8th पास करा हुआ है, सबसे अच्छी बात है जिन्होंने 8th पास करा, देखो उनके लिए भी इंडियन आर्मी में जॉब वैकेंसी निकल रही है। तो अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास, 8th एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट, मिनिमम 33% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। हाइट 169 सेंटीमीटर, फिजिकल में बोलूंगा लगभग 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 क्या पूरा ही सेम है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये भी मैंने लगा दिया है, ठीक है। और अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस, एक और है अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी जीडी में ही सेम, वुमेन मिलिट्री पुलिस, यानी कि वुमेन्स के लिए भी आ रखा है ये, इसका भी आप देख सकते हो 10th चाहिए, 45% मार्क्स चाहिए, मिनिमम 33% ऑल सब्जेक्ट में, और हाइट 162 सेंटीमीटर चाहिए, लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट, रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट 30 सेकंड कर सकते हैं अगर कोई तैयारी करेंगे। और जो मैं बात कर रहा था सिपॉय फार्मा वालों के लिए, तो फार्मा वालों के लिए ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ना, जो फार्मा वाले हैं 10+2 तो होना ही चाहिए, डी फार्मा विथ 55%, डी फार्मा आपका 55% होनी चाहिए कम से कम डी फार्मा में, और आपका यहाँ पर चाहिए बी फार्मा भी, अगर है तो बी फार्मा भी विथ मिनिमम 50% मार्क्स, बी फार्मा वालों के लिए मिनिमम 50% का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, और रजिस्टर्ड विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल से होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप देख सकते हो, आप पढ़ लेना अच्छे से, मैंने स्क्रीन पे ये भी लगा दे रहा हूँ। और हाइट 169 सेंटीमीटर, चेस्ट, रनिंग, पुलअप्स सब सेम है, पुलअप्स में इसमें केवल क्वालिफाई करने के लिए है, कोई नंबर नंबर नहीं है, और रनिंग भी इसमें केवल क्वालिफाई के लिए है, शायद से इसमें नंबर के लिए नहीं है। और नर्सिंग असिस्टेंट के भी आए हुए हैं, इसमें नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी आए हुए हैं, जिसमें 10+2 इंटरमीडिएट पास साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए उनके पास, इंग्लिश तो कंपलसरी देखो हर जगह पे, मिनिमम 50% मार्क्स ये होने चाहिए, और ये आप देख सकते हो। और रिलीजियस टीचर वाला जो है ये भी मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप लोग इस वीडियो को
स्टॉप करके पॉज करके जरूर पढ़ लें। पंडित है, ग्रंथी सिंह सिख के लिए, देखो पंडित हिंदुओं के लिए हो गया, ग्रंथी सिख के लिए हो गया, पादरी क्रिश्चियन के लिए हो गया, मौलवी आपके मुस्लिम्स कैंडिडेट्स के लिए हो गए, और बुद्धिस्ट आपके बुद्धिस्ट कैंडिडेट के लिए हो गए। मतलब जो जो जिस धर्म से आते हैं उस धर्म से रिलेटेड जो ये रिलीजियस टीचर है इनके लिए भर्ती खुली हुई है। तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल बताई, तो आप इस तरीके से इस फॉर्म को, आपने देखा होगा डिटेल क्या क्या चाहिए, एज कितनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट के लिए भर्तियां निकली हुई है, ये आप देख सकते हो आराम से। आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। और इसमें एक और चीज मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं आपको, मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं आप लोग, जिसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो आपका फिजिकल होगा वो होगा, फिर उसके बाद आपका इसमें अगर क्लियर हो गया, सबसे पहले अगर आपका रिटन क्लियर होता है तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, अगर फिजिकल क्लियर होता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपका क्लियर हो जाता है तो लास्ट में आपका मेडिकल होगा, और फाइनली फिर लास्ट जो मेरिट लगेगी आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, कर सकते हैं लड़के लोग, खासकर जो अभी 12th के एग्जाम दे रहे हैं या 12th पास हो चुके हैं, वो इन फॉर्म को जरूर भरें, जरूर भरें इस फॉर्म को। बहुत अच्छा है। और इसको देखो भाई, आजकल आर्मी से जुड़, अगर 4 साल की जॉब करके भी आते हो तो आपकी जॉब कहीं पे भी अच्छे से लग सकती है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें। मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अभी भी अग्निवीर में हैं, काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, तो मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो लगे हुए हैं, और आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, तो मैं इस चीज़ की तैयारी भी कराता हूँ। अगर किसी को अग्निवीर के लिए पढ़ना हो तो सबसे पहले तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको देते रहूँगा, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इसी तरीके से आपको मैं जैसे जैसे नई नई पोस्ट आएंगी, वैकेंसीज आएंगी, 12th के बाद बच्चा क्या करना चाहता है या उससे रिलेटेड बच्चे के लिए क्या क्या वैकेंसी निकल रखी है, मैं इस यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो आप लोग मेरे से जरूर जुड़े रहें, और तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।